सबसे पहले बात करेंगे ज्ञान वापी मामले की। तो ज्ञान वापी मामले में आज सुनवाई टल गई है। अब कल दोपहर 3 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मस्जिद के पक्षकारों का यह कहना था कि आज ही सुनवाई होनी चाहिए, जबकि हिंदू पक्ष ने यह कहा कि कल सुनवाई हो। कल दोपहर 3 बजे अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वाराणसी कोर्ट कल तक इस पूरे मामले में कोई फैसला न दे। और बिहार में भी ज्ञान वापी की गूंज इस वक्त सुनाई पड़ रही है। आपको बता दें कि बिहार में भी इस पर सियासत होने लगी है। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने इस पर कहा है कि दरअसल भाईचारा बिगाड़ने का काम हो रहा है। तो मंत्री जमा खान ने बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि जेडीयू कोटे से मंत्री जमा खान ने कहा है कि ज्ञान वापी के कारण देश में सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा। लोगों की जिस पर आस्था होती है उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में आपसी भाईचारा खत्म हो जाएगा। इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। विकास के विषय पर सरकार को काम करना चाहिए। और आपको बता दें कि एक तरफ जमा खान ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कुछ और बात कह दी है। यानी कि एक ही कैबिनेट के 2 मंत्री अलग अलग सुर में बयान दे रहे हैं। रेणु देवी ने कहा है कि कहीं भी कोई माहौल खराब नहीं हो रहा है। संस्कृति की रक्षा के लिए इस तरह के काम होने चाहिए। अब दुविधा देखिए बिहार सरकार की कि बिहार सरकार के 2 मंत्री 2 भाषा बोल रहे हैं। लेकर चलने की बात करते हैं। जो संविधान है, जो संविधान के मुताबिक चलने की बात करते हैं, जिसमें किसी को चोट न लगे, कोई वर्ग समुदाय का हो उसको तकलीफ न हो, उसको मानने वाले हम लोग हैं और मेरी पार्टी मानने वाली है। वहाँ का मैंने भी सुना है, चल भी रहा है। मैं यही कहूँगा मैसेज देना, जो होना है होगा, हो रहा है, देख ही रहे हैं। लेकिन मैसेज दूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कुछ न हो जिससे कि भाईचारा आपस का बिगड़ जाए। हिंदुस्तान को बनाने में, सींचने में बड़ा लोगों ने कड़ा मेहनत किया। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से हिंदुस्तान को संभाल कर हम लोग को दिया है, उसको लेकर हमको चलना चाहिए। ज्ञान वापी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो संस्कार और संस्कृति है, अगर बिछड़ा अगर संस्कृति मेरे सामने आता है तो लोगों को चाहिए कि अपनी संस्कृति और विरासत को उच्च शिखर पर ले जाना। सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा आपस में ही जेडीयू बीजेपी भिड़ी हुई है ज्ञान वापी पर। बीजेपी के लोग जिस तरह से ज्ञान वापी विवाद पर ज्ञान दे रहे हैं, पहले यही ज्ञान उनको बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, भ्रष्टाचार कम करने के लिए, अपराध कम करने के लिए देने चाहिए। महिमा मंडित करके कभी भारतीय राजनीति में भारत को आगे नहीं किया जा सकता है। भारतीय राजनीति में यह पहली बार हुआ है कि धार्मिक मामलों को महिमा मंडित करके मुख्य मुद्दों को भटकाया जा रहा है। धार्मिक मुद्दों को महिमा मंडित करके बेरोजगारी के मुद्दों को नहीं दबाया जा सकता। धार्मिक मामलों के महिमा मंडित करके अर्थव्यवस्था जो गिर रहा है उसको नहीं दबाया जा सकता। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट के 2 मंत्री इस पूरे मामले पर अलग अलग बात कह रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री से हमने सवाल किया तो मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें क्या कहना है, आप लोग तो खबर चलाते रहते हैं। ज्ञान वापी वाले मामले पर क्या कहना चाहेंगे? ज्ञान वापी बनारस क्या कहना चाहेंगे? हमसे कहा के लिए कोई राय नहीं, आप अपना ही राय रखिए। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें क्या कहना है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि उनकी कैबिनेट के 2 मंत्री 2 भाषा बोल रहे हैं। ऐसे कैसे चलता है?
देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हमें क्या कहना है, आप तो चलाते रहते आप लोग, लेकिन क्या कहना है दो मंत्रियों ने कह दिया है, जिसे जो कहना है वो कह दिया है। जिस तरह से जमा खान ने साफ तौर पर कह दिया है कि देश का माहौल जो है, इस तरह से चीज़ें होंगी, बातें होंगी तो देश का माहौल जो है वो बिगड़ेगा। उन्होंने कहा है कि विकास के कार्य पर बात होनी चाहिए, तो साफ तौर पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कह दिया कि हमें अपनी संस्कृति को जो है बचानी चाहिए, हमारी संस्कृति जो है जिस तरह से है उसको हमको बचा के रखेंगे, ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। साफ तौर पर रेणु देवी ने इस बात को कह दिया है। तो वहीं अब जो है कांग्रेस और की बात करें तो आरजेडी की बात करें, जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल ने साफ तौर पर कह दिया है कि दोनों दलों में ये इस बात को लेकर बार बार कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे दोनों दल जो हैं एक साथ खड़े नहीं होते हैं, और अभी भी जो है हालात वही है कि दोनों दल एक साथ खड़े नहीं है, भले ही सरकार में है। लेकिन विपक्ष एक बात जरूर कह रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि मंदिर मस्जिद की जो है मामले को उठाया जा रहा है, महंगाई जो है उस मामले को नहीं उठाया जा रहा है, बेरोजगारी के मामले को नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन एक तरह से देखा जाए पूरी तरह से ये राजनीति है, और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है अब बिहार तक पहुंच गई है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश की बातें हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उत्तर प्रदेश तक ही रहने दिया जाए, उसको बिहार नहीं लाया जाए। लेकिन उनके ही पार्टी के जो मंत्री हैं उन्होंने इस पर बयान देकर देखिए तो एक विवाद खड़ा कर दिया है, और कई चीज़ें जो हैं ये साफ अब दिखने लगी है कि बिहार में जो है इस पे भी अब राजनीति शुरू हो गई है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, बीजेपी जेडीयू के बीच में जो कई सारे मुद्दे थे, चाहे वो जातीय जनगणना का मुद्दा हो, चाहे दूसरे तमाम मुद्दे हों, उसमें एक नाम और जुड़ गया है क्या, ज्ञानवापी का? देखिए, ज़रूर कई तमाम मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी और जेडीयू एक साथ नहीं दिख रहे हैं, और आज ज्ञानवापी पे जिस तरह से जमा खान के बयान है, उसके बाद डिप्टी सीएम रेणु देवी के बयान है, तो इसको देख कर साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि एक और मुद्दा जो है इन दोनों पार्टियों के बीच में जुड़ चुका है, और ये मुद्दा जो है हमको नहीं लग रहा है कि अभी थमने का नाम लेगा, क्योंकि जो भी बीजेपी के मंत्री हैं या जो विधायक हैं वो ज्ञानवापी मस्जिद में जो जिस तरह से चीज़ें आई हैं, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि कुएं में शिवलिंग है, तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं फवारा है, तो अभी जो बीजेपी के जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। देश में बीजेपी जिस तरह से बोल रही है, वहीं बीजेपी के लोग जो भाजपा में जो बिहार के जो हैं वो सारे तैयार हैं। तो एक तरह से देखा जाए जेडीयू को सेकुलर राजनीति करना है। जमा खान ने कहा था कि भाई हम सेकुलर राजनीति करते हैं, और हम जब भी चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि दोनों पक्ष जो है वो एक समान एक साथ रहें। तो कहीं ना कहीं देखिए कि जेडीयू को सेकुलर राजनीति करना है, जमा खान मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम धर्म से आते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं बयान जो है फूक फूक कर देना पड़ता है। तो इस मामले पर उन्होंने जो बयान दिया है वो एक नई राजनीति जरूर छेड़ दी है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में अब दोनों पार्टियों के बीच जो तमाम मुद्दे चल रहे थे, अब विवादों में एक नया नाम जुड़ गया है, ज्ञानवापी का। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर दोनों ही दलों के बीच तकरार कितनी बढ़ती है। और आपको बता दें, अगली खबर की तरफ चलते हैं। रांची से अगली खबर मिल रही है। माइनिंग, लीज आवंटन और शैल कंपनियों से जुड़े मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अब 24 मई को होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटन और उनके करीबियों पर सेल कंपनी चलाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी